नमस्कार, मैं हूं प्रिया मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद प्रयागराज में, जहां पर मैं आपको बता दूं कि रेलवे कॉलोनी रेलवे लोगो कॉलोनी लोगो कॉलोनी सिविल लाइंस प्रयागराज में स्थित है, जहां पर कि रेलवे से सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं, अनुभवी लोग हैं, सीनियर हैं, इनके साथ कुछ चर्चा आज करेंगे कि सेवानिवृत्त होने के बाद ये क्या इनको सरकार क्या जगह इनको क्या काम देगी, किस रूप में इनको अपने इस देश के लिए किस जगह किस रूप में सेवा के लिए लगाएगी, क्योंकि अनुभवी लोग हैं। जहाँ पर कि मैं इनसे खुद जानती हूँ कि आइए मेरे सामने हैं भाई साहब, इनका परिचय भी लेती हूँ। तो भाई साहब, आप अपना परिचय बताएं। मैं पूर्व सूबेदार थल सेना कारगिल युद्ध विजेता श्याम सुंदर सिंह पटेल, संरक्षक वीर सेनानी पूर्व सैनिक कल्याण समिति प्रयागराज। बैठ के लिए साइड में आ जाओ, जिससे आपकी भी फोटो आवे ना ऐसे। अब यहीं से हेलो, मैं ये जानना चाहती हूँ भाई साहब, आप लोग भी थोड़ा क्लोज। जैसा कि हमारे इस उत्तर प्रदेश में सेवानिवृत्त जैसे आपके ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ पर 12 लाख से अधिक ही पेंशनर हैं और आप लोग अनुभवी हैं, जहाँ समाज में समाज सेवा भी करते हैं और आपके तमाम कार्यक्रम होते हैं और पेंशनरों के लिए, हित के लिए और तमाम लोगों के लिए भी, समाज में रहने वालों के लिए आप जो करते हैं। सरकार, यदि आप सरकार से क्या चाहेंगे कि सरकार आपको किस उसमें गली दिशा निर्देश में उपयोग करे, तो क्या चाहते हैं? पेंशनर्स केंद्रीय विभाग का हो, चाहे प्रदेश सरकार का हो या स्थानीय निकाय का हो, वो 60 साल सर्विस करने के बाद सेवा निवृत्त होता है, तो उसके 60 सालों का एक अनुभव होता है। विभाग का अनुभव, समाज का अनुभव, देश की काल परिस्थितियों के आधार पर आई हुई परिस्थितियों का अनुभव, वो इस समाज का बहुत बड़े अनुभव का खजाना कहा जाता है। उस अनुभव के खजाने को परिवार के लोग, समाज के लोग, देश के लोग, सरकारें किस तरह से उनके अनुभव का उपयोग करना चाहती हैं, यह सरकार को निश्चित करना है। हम लोग अपने अनुभव के आधार पर परिवार को संगठित करना, शिक्षित करना, संस्कारित करना और उनके शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास की ओर चिंतन करना, यह हम लोगों का एक वरिष्ठतम के नाते दायित्व बनता है जी। उसी प्रकार से परिवार से जब समाज के बीच में आते हैं तो उसका दायरा और बढ़ जाता है। समाज में किस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, किस प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, किस तरह के समाज के लोग, पुरुष, महिलाएं, छात्र छात्राएं किस तरह से देश के विकास में, समाज के विकास में और अपने चारों प्रकार के विकास के लिए किस प्रकार की उनकी आवश्यकताएं होती हैं, उस पर हम लोगों से जो अपेक्षा करते हैं, उस पर भी हम लोग सामाजिक गतिविधियों में शामिल होकर के उनका सहयोग करते हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं या लोग को दिखाना चाहते हैं कि आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, पेंशनर्स सरकार का एक अंग है। उन्होंने हमारे से पूरी उम्र सेवाएं लिया। सेवाओं के स्थान पर सरकार हमें पेंशन देती है और हमको इस देश का गौरवशाली नागरिक कहती है। अगर हम गौरवशाली नागरिक हैं और इस देश में हमारी एक बहुत बड़ी संख्या है, तो जिस प्रकार से जीवन में शैक्षिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और राजनीतिक विकास हर इंसान के ऊपर आने चाहिए, तो 3 विकास तो हम पा चुके। कौन कौन सा है? शैक्षिक विकास, पढ़े लिखे, और कौन सा विकास है? आर्थिक विकास, नौकरी किया, पैसा कमाया, सामाजिक विकास, बाकी है वो। सामाजिक विकास, समाज की गतिविधियों में शामिल होकर के समाज का विकास, घर का विकास, इन सब कामों में काम करते हुए यहाँ तक आए हैं।
अब एक विकास रह गया है राजनैतिक विकास। उस राजनैतिक विकास में राजनैतिक पार्टियां हम वरिष्ठ नागरिकों को, जो पेंशनर हैं वो एक अनुभवी हैं, योग्य हैं, और इच्छुक व्यक्तियों को पार्टियां नीचे स्तर से प्रधान है, नगर निगम का है तो पार्षद है, महापौर है, विधानसभा है, लोकसभा है, इन पदों पे जाने के लिए उनको टिकट दें, उनको चुनाव लड़ावें और उनको संसद में और विधानसभा में भेजने का काम करें, जिससे अपने अनुभव का लाभ वहाँ से देश हित समाज हित में वो दे सके। अगर पार्टियां चुनाव लड़ाने के लिए टिकट नहीं दे पाती तो राज्यसभा से नामित करने का नियम है, विधान परिषद में एमएलसी बनाने का नियम है, नगर निगम में पार्षद नामित करने का नियम है, ग्राम प्रधान में प्रधान सदस्य नामित करने का नियम है। तो जब ये संविधान में एक व्यवस्थाएं हैं तो ऐसे अनुभवी व्यक्तियों को सरकारें नामित करें और उनके अनुभव का लाभ उठावें, जिससे देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा। यहाँ प्रयागराज में लगभग 1,75,000 के आसपास पूर्व सैनिक, रेलवे पेंशनर्स, स्टेट गवर्नमेंट के रिटायरी और केंद्रीय कर्मचारी सिविलियन विभाग सब मिला के इतनी संख्या है। अगर उनके परिवार को जोड़ ले तो उतने गुणे 5 कर लीजिए, इतनी संख्या हमारी पॉपुलेशन है। उस औसत पे हमें राजनीतिक पार्टियां 1% या 2% हमें कोटा दें, जिससे कि हम राजनीतिक विकास में देश की विकास के लिए अपनी भागीदारी निभा देते हैं। भाई साहब, अपना परिचय देते हुए आप कुछ कहेंगे? अभी आपके साथियों ने ये सब कहा, क्या इससे सहमत हैं आप? मैं सुशील कुमार श्रीवास्तव राजधानी से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और इस समय ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे फेडरेशन का जोनल अध्यक्ष हूँ और यूनाइटेड फोरम का अध्यक्ष हूँ। हम लोगों की जो समस्या है, जो हमारे महामंत्री जी ने बताया, श्याम सुंदर पटेल, समस्या क्या है कि इतनी समस्याएं, जैसे अभी हम लोगों ने डिमांड बना के 17 दिसंबर में आप आई थी तो उसमें हम लोगों ने बना के दिया था कि जो हमारा कंप्यूटेशन का कटता है 15 साल पे, तो उसके लिए हम लोगों ने डिमांड उठाया था कि ये 10 साल में ही पूरा हो जाता है तो 15 साल क्यों लगाया जाता है, प्लस 60 साल के बाद हर 5 साल के बाद में हमको 5% दिया जाए। 60 साल में, फिर 65 साल में 5%, 70 साल में 10%, 75 साल में 15% और 20% ऑलरेडी गवर्नमेंट दे रही है 80 वर्ष पे। तो अब मतलब एक्स्ट्रा हम लोगों ने डिमांड नहीं किया, जो कि शायद इस समय चल भी रहा है। जैसे आप लोगों ने बताया कि कोरोना पीरियड में सीनियर सिटीजन को व्यवस्थाएं दी गई थी कि हाँ, सीनियर सिटीजन को किराए में 40% का छूट मिलेगा, तो कोरोना हाँ, और महिलाओं को 45% का था, लेकिन उसको अब ऑलरेडी जो है बंद कर दिया गया, जिससे कि जैसे और स्टेट गवर्नमेंट में क्या है कि वृद्ध आदमियों को धार्मिक स्थान का पर्यटन कराया जा रहा है, तो अब ऑलरेडी हमको तो चाहिए कि परिवार सहित तीर्थाटन के लिए सीनियर सिटीजन को परिवार सहित सुविधा दिया जाए। स्टेट गवर्नमेंट में जो सीनियर सिटीजन हैं, जैसे हम 80 साल से ऊपर के आदमियों को सम्मानित करते हैं, वैसे परिवार सहित उनको स्टेट गवर्नमेंट को भी सुविधा देना चाहिए बस में और सब जगह। ये हमारा डिमांड है, इसलिए कि जो पेंशनर है, देश की सेवा इतना दिन किया और इतना करने के बावजूद सही सलामत, जैसे श्याम सुंदर पटेल जी ने कहा, हमारे महामंत्री जी ने, कि सुविधाएं मिलना चाहिए। आपने हमको निचोड़ लिया, हमसे आपने काम लिया। अनुभव की बात है, गवर्नर को पावर है 12 आदमी विधान परिषद में मनोनीत करने का, राष्ट्रपति को पावर है 12 आदमी राज्यसभा में मनोनीत करने का। तो जब अनुभव का खजाना, जैसे हमारे श्याम सुंदर पटेल जी हैं, सेना से रिटायर्ड होने के बावजूद भी साइकिल लेकर के संस्था के लिए दौड़ते रहते हैं,
तो ऐसे अनुभव के खजाने को आप नॉमिनेट करिए। काहे की इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत है, काहे की व्यवस्था करना है। जैसे शिक्षा विभाग से लिया जाता है, कला विभाग से लिया जाता है, दूसरे विभाग से लिया जाता है, तो वैसे पेंशनर विभाग से भी एक आदमी को नॉमिनेट करना। तो इससे क्या है, दूसरा हम लोग चाहते हैं कि जब हमने सेवा करने के बाद जो हमारा इनकम टैक्स काटा जा रहा है, तो सेवा काल में तो हमने इनकम टैक्स दिया ही है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो इनकम टैक्स दिया जा रहा है ये अन्याय है। वो पैसा भरण पोषण का तो अब इस समय हमारा पेंशनर जितने हैं, हमने उठा करके डिमांड भी दिया गया है। इतने दिन से डिमांड आपका चल रहा है, तो हाँ। क्या सरकार से उसमें आपको क्या कुछ उसमें 27 डिमांड जो अगली बार हमने दिया था, उसमें से 4-5 डिमांड पूरा हो गया। अभी हमारी कल मीटिंग थी, उस मीटिंग में हम लोगों ने निर्णय लिया है 2-4 डिमांड और बढ़ा करके कि जो हमारा 65, 70, 75, 80 दे रहे हैं, तो हम एक्स्ट्रा नहीं डिमांड कर रहे हैं, जो है उसी को हमको पार्ट में दे दीजिए। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि जितने पेंशनर हैं सब 80 साल तक जीवित रहें, तो कम से कम 65 साल 70 साल वाले भी सुविधा पाएँ। इस समय लेटेस्ट टाइप में क्या है कि स्वास्थ्य सेवा रेलवे में हमारे यहाँ पीपीओ में दिक्कत होने के कारण स्वास्थ्य सेवा का उम्मीद कार्ड बनने में दिक्कत आ रही है। हमारे महोदय को हम बहुत देखते हैं कि एक्टिव रहते हैं, समाज में समाज सेवी हैं, वरिष्ठ, और समाज में तमाम ऐसे पीआईएल करते हुए तमाम गंगा कहो चाहे जमुना कहो चाहे कोई देवी कहो देवताओं कहो मनुष्य के, ये अगर नहीं उठाते तो ये जाके पीआईएल ही कर देते हैं, उसके द्वारा लड़ाई लड़ते हैं। तो इनसे जानते हैं क्या है इनकी गतिविधियाँ और उनके बारे में विचार। सबसे पहले आप सबको अक्षय नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके मानद चैनल के माध्यम से समस्त दर्शकों को, समस्त देवियों सज्जनों को भी मैं अक्षय नवमी की बहुत बहुत बधाई संप्रेषित करता हूं, और आपको धन्यवाद करता हूं कि आपकी वजह से हमारे पेंशनर साथियों की दिल की बात आपने जानी कि वो क्या कर रहे हैं और क्या चाहते हैं। उनके मन में छुपे हुए उद्गारों को आपने कवर किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ आज हम सभी पेंशनर भाई इकट्ठा हुए। आप जैसा कि जानते हैं मैं पेंशनर भी हूँ, वरिष्ठ नागरिक भी हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो समाज में जनता के हित के लिए, वो चाहे धार्मिक क्षेत्र में प्रमुखता कार्यरत रहता हूँ, और जनता के भलाई के लिए जो कुछ भी मुझसे हो सकता है वो मैं जब से होश संभाला तब से कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ आज पेंशनरों की मुद्दे की बात है, तो हमारे पेंशनर भाई केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय, अर्ध सरकारी कंपनियों में बहुत सारे संगठित और असंगठित क्षेत्र में हैं। तो इन पेंशनर भाइयों की संख्या लगभग 1 करोड़ होगी जी, कम से कम मेरे अनुमान के हिसाब से। ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, कोई क्लियर बाई डाटा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब समाज में इतनी बड़ी भागीदारी है और पेंशनर जो होता है वो अपने जीवन के महत्वपूर्ण 30 साल, 40 साल, 25 साल जिसका जैसा होता है वो सरकार की सेवा करता है, राष्ट्र की सेवा करता है। वो चाहे सेना का क्षेत्र हो, चाहे रेल का क्षेत्र हो, चाहे शैक्षिक क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, विभिन्न क्षेत्रों की बात है। सभी क्षेत्रों में वो अपने जीवन का सबसे अच्छा वक्त लगाता है सेवा में। राष्ट्र कुल मिला के राष्ट्र की ही सेवा है, चाहे विभाग कोई भी हो, क्योंकि विभाग तो सभी राज्य के और राष्ट्र के ही है, राज्य से ही राष्ट्र है। तो उनके पास जो अनुभव है, आवश्यकता है कि जैसे उनके अनुभव का उपयोग किया जाए और उनको मान सम्मान। देखिए किसी भी देश में वरिष्ठ नागरिक से ज़्यादा सम्मानित और उपयोगी कोई नहीं होता। तो अगर जब तक हम अपने सम्मान को, अपने बुजुर्गों के ज्ञान को प्रणाम नहीं करेंगे, हम कैसे विश्व गुरु बन सकते हैं? ये संकल्पना हमारी पूर्ण नहीं हो सकती। कहते हैं कि जिस देश में, हमारे श्लोकों में आया है, शास्त्रों में लिखा है कि वृद्धों की और ज्ञानियों की और मनीषियों की और ऋषियों की जो सेवा करता है उसका आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है।
तो ऐसी स्थिति में हमारे इन साथियों का मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, आपका समय कीमती है, तो इन्हें अगर इनके ज्ञान के हिसाब से समाज में कार्य करने की सहभागिता दी जाए, ये सामाजिक क्षेत्र में रह चुके हैं, ये अपने क्षेत्र में रह चुके हैं, अब इनको हमारे देश की सरकारों को योगदान देना चाहिए। क्यों? ये अपने अनुभव से जो कार्य दूसरे आदमी कर रहे हैं उससे ज़्यादा परिष्कृत ढंग से और स्वतः स्फूर्त ढंग से उस कार्य को कम लागत में कर सकते हैं। विभिन्न देखिए, हमारे बड़े भाइयों ने बताया कि राज्यसभा में प्राविधान है मनोनयन का, क्या बोलते हैं, विधान सभाओं में विधान परिषद के माध्यम से प्राविधान है, नगर निगम में भी मनोनयन का है, और जो ग्राम सभाएँ हैं वहाँ भी हैं। मैं ये कहता हूँ इसके अलावा विभिन्न विभागों में सलाहकार के पद होते हैं। तो इन वरिष्ठ नागरिकों के क्या बोलते हैं कि अनुभव का और ज्ञान का फ़ायदा उठाते हुए इन्हें वहाँ सलाहकार भी नियुक्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अधिक मात्रा में इनके ज्ञान का फ़ायदा उठाया जा सकेगा, और जब ये ज्ञानी और वरिष्ठ नागरिक आपको मार्गदर्शन करेंगे तो हमें विश्वास, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारा राष्ट्र एक दिन अपने पुराने गौरव को प्राप्त करते हुए अवश्य ही विश्वगुरु कहलाएगा, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है, और सम्मानित भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है। हम भी उसकी इस भावना के साथ हैं। हमारा हर उस भावना को सहयोग है जो पॉजिटिव है, जो राष्ट्र हित में है, जो जनहित में है। ऐसी सभी को समस्याओं में हम देश के साथ खड़े हुए हैं, हम आगे हैं। हम ठीक है वरिष्ठ हो गए हैं, लेकिन आप विश्वास मानिए कि आपके ये वरिष्ठ नागरिक किसी भी मामले में नौजवानों से कम नहीं है। इसी शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए अपने देश और प्रदेश की जनता को पुनः अक्षय नवमी की बधाई देते हुए मैं अपने आपसे विदा चाहता हूँ, अल्प विदा चाहता हूँ, क्योंकि मुलाकात तो फिर होगी, मामले फिर हैं। अभी देखिए अभी मेला माघ मेला आ रहा है, द्वादश माधव के परिक्रमा तीर्थ का मामला उठा रहा हूँ, प्रयाग के गौरव को लौटा रहा हूँ। आदिकाल से इसकी व्यवस्था थी जो कि अब समाप्त हो गई है। हमारे बहुत प्रसन्नता है, मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी को देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस दिशा में सोचते हुए कुछ पैसा सेंक्शन किया है और हमारे कमिश्नर साहब इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही ये पूर्ण होगा, प्रयागराज के गौरव में कुछ चांद और लग जाएंगे। धन्यवाद। तो धन्यवाद। मैं यही से मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसे महानुभाव जो हमारे पेंशनर्स हैं, जो बुद्धिजीवी हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वहाँ पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जहाँ पे इनके साथ रह रहे सारे बुद्धिजीवी और हमारे साथ जो जुड़े हैं, अभी हम आपको बताए हैं कि श्याम सुंदर पटेल जी हैं जो मंत्री हैं पेंशनर, उसके इनकी अपेक्षा और इनके बहादुरी के और इनके समाज सेवी का देखते हुए जहाँ पर कि ये हो रहा है कि सरकार को हमारे ध्यान देना चाहिए कि अगर इनकी मांग है कि हमें कहीं ना कहीं उस जगह बैठाया जाए, मनोनीत किया जाए जहाँ पर कि हम अपने इस बुद्धिजीवी समय जो है उसका उपयोग कर सकें, समाज के लिए बता सकें। ऐसे तमाम बैठक करते हैं, ऐसे तमाम हम रोड में साइकिल लेकर के तमाम समाज सेवा करते हैं, लेकिन हम वो समाज सेवा करते हैं जहाँ तक कि भ्रष्टाचारी की बात आती है, जहाँ इन बुद्धिजीवियों को बैठाया जाए शायद भ्रष्टाचार में कुछ कम हो। जहाँ पर प्रधानमंत्री या हमारे मुख्यमंत्री ऐसे कार्य तमाम करते हैं जहाँ बीच में होकर ऐसे भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, जहाँ ऐसे बुद्धिजीवी बैठाए जाएंगे उसके बारे में शायद सोचा जाए। तो धन्यवाद। यहीं से स्पाई न्यूज़ से प्रिया में।